साड़ी पहना के रोड पर निकाल दिया, लेकिन दूसरे को बच्चे को देख रेख करते हैं। हम लोग के बच्चा भूखे मरते हैं। जब हम लोग 4 काम करेंगे तो 1000 मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। ऊपर दूषित राशि कह रहे हैं नीतीश सरकार, हम लोग के मानदेय नहीं किया है। हम लोग के मानदेय होना चाहिए। एगो मजदूरा के 300 रुपए प्रतिदिन है और हम लोग के 50 रुपया भी नहीं सरकार देती है। सरकार के अगर पेट नहीं भर रहा है तो भी रख लेता। कोरोना में कोई नहीं निकला, हम लोग निकले, सारा काम हम लोग करते हैं। हम ही लोग पर सरकार के ध्यान नहीं है, ऐसा काम करने से हम लोग का क्या फायदा है। आशा के बदौलत पीएससी चलता है ना, तो कुत्ता रहेगा पीएससी में। जागरूक भी आशा के चलते हुए ना, तो यहाँ तो एक कुत्ता भी नहीं रोता था। यहाँ सरकार खटेगी अपने 10 रुपया में, जो हम लोग रोड पर खड़ा करके 10 रुपया देती है एक काम के लिए। आशा कार्य करता है, हम लोग कर्ज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। जब तक हम लोग के सरकारी सेवा घोषित नहीं करेगी, जब तक हम लोग के सरकार 21,000 रुपया मानदेय नहीं देगी, जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अटे रहेंगे। हम लोग के आज सरकार 18 साल से हम लोग के लेबर के जैसा खटा रहा है। साड़ी पहना के रोड पर निकाल दिया, लेकिन दूसरे को बच्चे को देख रेख करते हैं। हम लोग के बच्चा भूखे मरते हैं। इस सरकार का नीति है। जब तक हम लोग के सरकारी सेवा घोषित नहीं करेगी, 21,000 रुपया मानदेय नहीं करेगी, जब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर अटे रहेंगे। आप लोग के जो एक संगठन था, वो संगठन तो मुख्यमंत्री से मिलने भी गई थी। हाँ, उसके बाद क्या? लेकिन हम लोग के समझौता होने से हम लोग नहीं मानेंगे जब तक हम लोग के लिखित नहीं मिलेगा। मुख्यमंत्री उस वक्त क्या बोले थे या फिर क्या आश्वासन दिए थे? हम लोग के पहले हड़ताल हुआ था, उसमें दिए थे कि 1000 रुपया मानदेय कर देंगे, लेकिन नियत सरकार के बदल गई कि हम लोग के प्रोत्साहन राशि कर दिया। 1000 मानदेय कह के प्रोत्साहन राशि कर दिया। सरकार का तो नीति हम जब हम लोग 4 काम करेंगे तो 1000 मिलेगा, नहीं करेंगे नहीं मिलेगा। एक काम भी छूटेगा तो 1000 कट जाएगा। ऐसा देने से क्या फायदा है। हम लोग कौन सा 4 काम है। स्वास्थ्य विभाग का 4 काम है, लेकिन जैसे में हम लोग पीएससी में डिलीवरी कराएंगे, पहला काम है। दूसरा है उसका HBNC देंगे या अंतरा लगाएंगे परिवार नियोजन से, और एक फुल इम्यूनाइजेशन जो टीकाकरण हम लोग करवाते हैं। टीकाकरण या फिर जो भी 4 काम बताए, वो लिमिट टाइम बांधा हुआ है। लिमिट बांधा हुआ, हर महीना में 4 काम होना चाहिए। हर महीना में 4 काम होगा तभी राज राशि मिलेगा 1000 रुपया। अगर नहीं होगा 1000 रुपया कर जाएगा। प्रदूषित राशि, ऊपर दूषित राशि कह रहे हैं नीतीश सरकार, हम लोग के मानदेय नहीं किया है। हम लोग के मानदेय होना चाहिए। हम लोग मानदेय लड़ रहे हैं। नियमित मजदूरी एगो मजदूरा के 300 रुपए प्रतिदिन है और हम लोग के 50 रुपया भी नहीं सरकार देती है। हम लोग काची पर खटेंगे, जो हम लोग आज 2005 से खट रहे हैं। 2005 से खट रहे हैं, आज तक हम लोग का क्या मिल रहा है, जो अपना पेट भी आशा नहीं चला पा रही है। तो जब मतलब सरकार कह रही है कि जो भी चार्ज समस्या हो कहीं से ढूंढ कर लाइए, अगर नहीं मिला तो फिर आपका वेतन से कटे। हाँ, 1000 रुपया हम लोग के कट जाता है। 3 काम हो गया, अगर 1 काम नहीं हुआ तो हम लोग के 1000 रुपया चला गया। तो कह लो ऐसा सरकार दिया है। सरकार के अगर पेट नहीं भर रहा है तो भी रख लेता। हम लोग के 1800 से रोड पर घुमा रहा है ना। अब हम लोग गाड़े वाला नहीं है। अब हम लोग अनिश्चितकालीन धरना दे ले रहेंगे जब तक हम लोग का 21,000 रुपया मानदेय नहीं करेगी लिखित। हम लोग समझौता से मानने वाला अब नहीं है। आशा दीदी जितने पूरे बिहार में आज से धरना अनिश्चितकाल धरना दिए हुए हैं, कल से ही धरना दिए धरना है पूरा बिहार में, पूरा देश में है। एकदम जम के धरना की हुई है आशा। आखिर 18 साल आशा बिता दी, फिर भी आप कितना दिन इंतजार करेगी। हमेशा समझौता करके हम लोग के हटा देते हैं। अब हम लोग अड़ल रहेंगे जब तक अनिश्चितकालीन हड़ताल हम लोग के लिखित नहीं देंगे, हम लोग नहीं हटेंगे। मतलब वेतनमान की बात है। वेतनमान हम लोग के है कि 21,000 न्यूनतम मजदूरी हम लोग के दे है ना। कोरोना में कोई नहीं निकला, हम लोग निकले, सारा काम हम लोग करते हैं। हम ही लोग पर सरकार के ध्यान नहीं है, ऐसा काम करने से हम लोग का क्या फायदा है। जब हम लोग का पेट नहीं भरता था, अभी कोई भी थोड़ा सा हर घर में जितना कोरोना वाला मरीज है, हर घर में जाइए। आज तक हम लोग के 1 रुपया सरकार नहीं दी। कोरोना में कितना आशा के जान भी चल गई, 1 रुपया हम लोग को नहीं मिला। अगर इस धरना के बाद, अनिश्चितकाल धरना के बाद भी सरकार अगर नहीं सुनती तब क्या कीजिएगा? इस धरना के बाद नहीं सुनने के बाद है ना, अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। सरकार के जितना काम है सारा हम लोग स्वास्थ्य विभाग को ठप कर देंगे। आशा के बदौलत पीएससी चलता है ना, तो कुत्ता रहेगा पीएससी में। आशा का देन है कि इतना हो गया है। जागरूक भी आशा के चलते हुए ना, तो यहाँ तो एक कुत्ता भी नहीं रोता था। यहाँ प्रोग्राम चल रहा है सरकार के इंद्रधनुष है, इसमें हम लोग के दीवार लेखन करना है तो और बच्चा के बुलाना है तो टारगेट देना है कि इतना बच्चा को सुई दिलाइए तो हम लोग तब मिलेगा आप लोग के 50 रुपये। 10 रुपया बच्चा को 10 रुपया मिलता है एक बच्चा पर। देख सकते हैं 10 रुपया में खटे ला तैयार रहे तो हम लोग भी तैयार हैं। सरकार खटेगी अपने 10 रुपया में, जो हम लोग रोड पर खड़ा करके 10 रुपया देती है एक काम के लिए। सीधा कह सकते आशा दीदी का एक ही मांग है कि हमारे कार्य के अनुसार हमें भत्ता नहीं मिलता। मिलती है, हम लोग इससे हमारे जो
बाल बच्चा का कैरियर जो इससे जुड़ा होता है वो भी कहीं ना कहीं खतरा में नजर दे रहा है। दूसरा के बाल बच्चा और इन दूसरा के बाल बच्चा को जिंदगी संभाल रहे हैं, खुद के बाल बच्चा का जिंदगी धोखा में कहीं न कहीं सरकार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। सरकार पर कहीं न कहीं रुष्ट है, सरकार से आक्रोशित है। उस आक्रोशित में आकर के इन्होंने अनिश्चितकाल धरना दिए। जब तक सरकार इनको मांग के पूरी नहीं करेगी तब तक इन्होंने धरना देने के काम करेंगे। पूरे बिहार में, पूरे देश में इस चीज़ को इन्होंने ऐलान किया है। जो कि बिहार सरकार से भी मांग करने के लिए गए तो वहाँ पे लाठीचार्ज भी हुई थी। हाँ, हम लोग का लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन हम लोग अड़ल रहे, नहीं रुके थे। हम लोग कुछ भी हुआ हम लोग सब कुछ सहन करके रह गए हैं। मांग लेके रहिए। हाँ, मांग लेके रहेंगे, कुछ भी हो जाए। अब हम लोग के कोई समझौता से गुजारा नहीं है। जब तक माँ बैठक वाला हम लोग के करना रहता है, गर्भवती धात्री का बैठक कराना रहता है, उसमें हम लोग के 9 गो बैठक करेंगे तब हम लोग के 100 गो रुपया मिलेगा। ऐसा सरकार 9 बैठक 3 महीना में 100 रुपया मिलता है। सरकार 3 महीना में 9 बैठक करना भी है। प्रति महीना 3 बैठक करना है। अब कैसे मतलब लोग के बुलाना पड़ता है? महिला को बुलाना है, धात्री महिला को बुलाना है और उसमें सामूहिक बैठक कराना है, परिवार नियोजन पर बताना है, बच्चा को देखरेख के बारे में बताना है। उसमें 3 गो बैठक कराना है महीना में। के बारे में बताना, सारा चीज बताएंगे, कैसे करेंगे उसका देखभाल, कैसे वो करेगी, गर्भवती है तो यही सब हम लोग बताते हैं, करते हैं। 9 बैठक में हमको 100 रुपया मिलता है। सारा दिन समय बर्बाद हो जाता है। हम लोग क्या करेंगे? अपना पेट तो इससे तो आप लोग जब गए थे मुख्यमंत्री के सामने धरना देने के लिए तो वहाँ पे लाठीचार्ज हुई, तो आप लोग लाठी भी खाए थे? पहले जब धरना हुआ था 2009 रहे किसी परिस्थिति में यहाँ आशा क्या आना है। 12 बजे रात में हो, 1 बजे रात में डिलीवरी लेकर यहाँ आना है, यहाँ रहना है। हम लोग सारा टीकाकरण करवाते हैं, गर्भवती माता को करवाते हैं। सेवा हम लोग दे दिए और वो प्राइवेट में चली गई तो हम लोग 1 रुपया भी नहीं मिलता है। ये सरकार सोचे कि सारा सेवा दे करके हम लोग यदि उसका मर्जी हुआ प्राइवेट में चली गई तो हम लोग 1 रुपया सारा मेहनत पानी में चला जाता है और बच्चा भी मर जाता है। यदि यहाँ अस्पताल में होगा उसका बच्चा मर जाएगा। यहाँ पे कितना आशा दीदी होंगे लमसम इस प्रखंड में? अभी भी यहाँ पे ऊपर 130 है हम लोग उपस्थित है। यहाँ पे उपस्थित 120 हैं। 120 हाँ, 120 हैं। तो देख सकते हैं किस तरह से नाखुश हैं, आक्रोश हैं सरकार के प्रति कि हमारा जब तक मांग नहीं पूरा कीजिएगा तब तक हम इसी तरह से धरना अनिश्चितकाल धरना देंगे। और कहीं ना कहीं इनका मांग जायज़ भी है कि जो जिस तरह से इन्होंने कार्यकाल करते हैं, जिस तरह से मेहनत करते हैं, उस हिसाब से इनको वेतन भत्ता मिलना चाहिए। सरकार हर कह सकते हैं तो मांग करने वाले लोगों पर लाठीचार्ज करने का काम करे, चाहे विभाग कोई भी हो, शिक्षा विभाग हो, आशा दीदी हो, ममता दीदी हो, चाहे आंगनबाड़ी सेविका हो, कोई भी हो, कोई विभाग के लोग हो, उस पर सरकार डंडा बरसाने का काम करती है और उस चीज़ को जो मांग है, जो जायज़ मांग होता है, उस चीज़ से वंचित करने का काम करती है। इन्होंने ये बात इन्होंने कहा और लोग कह सकते हैं तो लोग देख रहे हैं। भी शिक्षा की व्यवस्था आप देख रहे हैं, आशा की व्यवस्था ही देख लिए, आंगनबाड़ी सेविका की व्यवस्था देख रहे हैं और विभागीय व्यवस्था आप देख ही रहे हैं क्या स्थिति है। कहीं ना कहीं इन लोग का मांग जायज़ है और ये मांग पर अड़े हुए हैं। जब तक इनका मांग पूरा नहीं होगा तब तक इन लोगों ने अनिश्चित धरना देते रहेंगे। आप देख रहे हैं भारत दर्शन, मैं हूं शाहनशाह कुमार अपने सहयोगी के साथ।